हाँ तो गाइस, प्रीवियस वीडियोस के अंदर कमेंट सेक्शन में, इंस्टा डीएम में हमारे काफ़ी सारे भाइयों ने रिक्वेस्ट की थी पोको F7 का वीडियो चाहिए। तो फाइनली पोको F7 का वीडियो आपके लिए आ चुका है। अब तक आपने इस फ़ोन की काफ़ी सारी तारीफ़ें सुन ली होगी और विदाउट टेस्टिंग वाली वीडियोस भी देख ली होगी। जब दोस्तों आप इस फ़ोन की दूसरी वीडियोस देख रहे थे तब मैं ये फ़ोन की प्रॉपर टेस्टिंग कर रहा था, इसलिए वीडियो लाने में थोड़ा सा टाइम लगा। लेकिन बेफिक्र होके पूरी वीडियो देखिए, सारी चीज़ें मैं बिल्कुल क्लियर तरीके से बताऊंगा। अराउंड 30,000 रुपीज के प्राइस रेंज में ये फोन आता है। क्या ये फोन 30,000 रुपए की प्राइस पॉइंट को जस्टिफाई करता है या नहीं करता? जितने पैसे हम दे रहे हैं क्या सामने इतनी वैल्यू हमें मिल रही है? ये चीज मेरे लिए और आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं आपको सही लग रहा हूं तभी आप चैनल को बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब करना, अगर मैं सही नहीं लग रहा हूं तो सब्सक्राइब मत करना। मैं आपको बिल्कुल क्लियर बता रहा हूं, ये मेड इन इंडिया यूनिट है, ये कोई ग्लोबल या चाइनीज वेरिएंट नहीं है। तो मैंने क्या, चीजें क्लियर होनी चाहिए। ये मेड इन इंडिया बॉक्स है, आप देख सकते हैं। और हाँ दोस्तों, अभी तक इस फोन में मुझे एक अपडेट भी मिल चुका है, तो मैं ये अपडेट इंस्टॉल करने के बाद ही इस फोन को टेस्ट कर रहा हूँ। बॉक्स कंटेंट देख लीजिए, डे 1 से ही सारी चीजें इन्होंने दे के रखी हैं, तो ये चीज काफी अच्छी है। मार्केट से जाके आपको अलग से कवर खरीदने की जरूरत नहीं है। डेटा केबल, सिम इजेक्टर टूल, बैक केस, 90 वोट का चार्जर, तो ये सारी चीजें आपको बॉक्स के अंदर ही देखने को मिल जाएगी। सैमसंग और एप्पल की तरह इन्होंने नहीं किया है कि भाई बॉक्स में से चार्जर हटा दो, पैसे ले लो लेकिन चार्जर मत दो, तो ऐसा इन्होंने नहीं किया है। तो ये चीज काफी अच्छी है और हर ब्रांड को बॉक्स के अंदर चार्जर देना ही चाहिए। अब आते हैं इस फोन की बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन की तरफ। बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन को लेकर मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा वो मैं आपको शेयर करता हूं। सबसे पहले इस फोन की बिल्ड क्वालिटी देख लीजिए, तो ये जो सेंटर में फ्रेम दिख रही है वो मेटल की फ्रेम है। अब इसका फायदा ये है, फोन के बेंड होने के चांसेस कम हो जाते हैं और फोन ड्यूरेबल रहता है। दूसरा बेनिफिट ये है, इन हैंड फीलिंग सॉलिड और प्रीमियम लगती है। अब कंसीडरिंग प्राइस पॉइंट पर मोस्ट ऑफ सभी फोन में प्लास्टिक फ्रेम होती हैं। प्लास्टिक फ्रेम वाला फोन हाथ में ग्रिप करते हैं तो जैसे हाथ में खिलौना पकड़ा हो ऐसा फील होता है। तो प्लास्टिक और मेटल में ये डिफरेंस होता है। बैक साइड पर ये जो आप देख रहे हैं वो ग्लास है और यहाँ पर गोरिल्ला ग्लास 7i की प्रोटेक्शन दी गई है। 7550 mAh की बैटरी पोको ने इस फोन में इंस्टॉल की है, लेकिन फिर भी वेट मैनेजमेंट को अच्छी तरीके से किया गया है। ऐसा नहीं है कि ये फोन कहीं से ज्यादा भारी लग रहा है, कहीं से कम भारी लग रहा है, तो ऐसा नहीं है। अराउंड 221 ग्राम इस फोन का वेट है। सैमसंग गैलेक्सी S24 अल्ट्रा से इस फोन का वेट कम है। तो कहने का मतलब बैटरी कैपेसिटी इंक्रीज करने के बाद भी वेट को अच्छे से मैनेज किया गया है। IP68 एंड IP69 की रेटिंग भी है, तो बारिश में फोन गलती से भीग भी जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब दोस्तों इस प्राइस रेंज में अगर आप देखोगे तो IP68, IP69 की रेटिंग देखने को नहीं मिलती, और अगर मिलती भी होगी तो वहां पर मेटल फ्रेम और ग्लास बैक नहीं होगा। कैमरा मॉड्यूल के पास IR ब्लास्टर सेंसर की प्लेसमेंट की गई है, तो कभी AC या होम अप्लायंसेस या फिर आपकी टीवी है, तो कभी क्या होता है कि हमारा रिमोट गुम हो जाता है, तो ये फोन एज अ रिमोट मुश्किल वक्त में साथी बन जाएगा। फिंगरप्रिंट के निशान हल्के से लगते हैं बट ये इजीली रिमूव भी हो जाते हैं। मैं यहाँ पर आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, दिख रहे हैं यहाँ पर आपको ये फिंगरप्रिंट के निशान दिख रहे होंगे, तो इसे फिर हम रिमूव भी कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं ये इजीली रिमूव हो जाते हैं। फ्रंट साइड पर 6.83 इंच की 1.5 के OLED डिस्प्ले देखने को मिलती है और ये फ्लैट AMOLED डिस्प्ले है। ये चीज़ दोस्तों मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, आज के टाइम पर फ्लैट डिस्प्ले की डिमांड ज़्यादा है कंपेयर टू क्वाड कर्व डिस्प्ले। अब आउटडोर कंडीशन में डिस्प्ले की ब्राइटनेस भी चेक कर लेते हैं, तो डिस्प्ले विजिबल है। पिछले 5 दिनों से मैं ये डिवाइस चेक कर रहा हूँ, लेकिन कभी भी मुझे ब्राइटनेस को लेकर आउटडोर कंडीशन में कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिली है, क्योंकि इसका जो हाई ब्राइटनेस मोड है वो 1700 निट्स है। एक मर्तबा इस फोन के बेजल की तरफ देखो, काफी पतले बेजल हैं, यूनिफॉर्म साइड बेजल हैं। मैं पिछले 8 सालों से डिफरेंट फोन को टेस्ट करता रहता हूं, तो जनरली इस टाइप की डिस्प्ले 40 से 50 हजार वाले फोन में होती हैं, वहां पर इस टाइप की डिस्प्ले देखने को नहीं मिलती। तो शॉकिंग पार्ट मेरे लिए ये था, ना ही ये फोन 50 हजार का है और ना ही ये फोन 40 हजार का है। एक और इंटरेस्टिंग चीज, डॉल्बी विजन का सपोर्ट भी इन्होंने दिया है, यानी कि मल्टीमीडिया पर भी इन्होंने फोकस किया है। नेटफ्लिक्स में मूवीज या कोई आप सीरीज देखते हो तो ये काफी अच्छी क्वालिटी निकाल के देता है। और हाँ, वाइड वाइन L1 का सपोर्ट भी है।
अब रात में फ्री टाइम पर वीडियो देखना काफ़ी ज़्यादा लोग पसंद करते हैं, तो अंधेरे में भी मैंने इस फ़ोन के डिस्प्ले को चेक किया है। 3840 हर्ट्ज का PWM डिमिंग है, TUV राइन लाइन का सर्टिफिकेशन मिला हुआ है, यानी कि आंखों पर ज़्यादा स्ट्रेस नहीं आता। अब दोस्तों इन्होंने 7550 mAh की जो बैटरी दी है उसका क्या सीन है, नाम की बैटरी है या फिर काम की बैटरी है, तो ये भी मैंने चेक किया था। 100% फुल चार्ज करके 12 से 13 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम मिला है। मैं आपको दिखा रहा हूँ, मैंने यहाँ पर भी गेमिंग की थी, अराउंड 2 घंटे तक वीडियो भी देखे थे, मतलब फ़ोन को थोड़ा हैवी यूज़ किया था। अगर आपका नॉर्मल यूसेज है तो आप इस फ़ोन से 2 दिन का बैटरी बैकअप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब ये जो मैं आपको बता रहा हूँ वो कंडीशन ट्रैवलिंग के टाइम पर चेंज हो सकती है, क्योंकि जाहिर सी बात है ट्रैवलिंग के टाइम पर नेटवर्क फ्लक्चुएट होता रहता है, मतलब अप एंड डाउन होता रहता है, तब ये कंडीशन चेंज हो सकती है। अब चार्जिंग टाइम का क्या सीन है, तो इसे भी मैंने चेक किया। 90 वॉट की फास्ट चार्जिंग को ये फोन सपोर्ट करता है, तो 0 to 100% इस फोन को चार्ज होने में 53 मिनट का टाइम लगता है। ध्यान रहे दोस्तों, इस फोन में 7500 mAh की बैटरी है। और हाँ, इन्होंने रिवर्स चार्जिंग का सपोर्ट भी दिया है। तो जनरली क्या होता है, कभी हम किसी को देखने हॉस्पिटल चले जाते हैं और वहां पर कभी कभी क्या होता है कि बंदे के पास चार्जर नहीं होता, तो इस कंडीशन में आप इस फोन से चार्ज करके आप उसकी मदद कर सकते हैं। ये चीज मेरे साथ हुई थी, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो रिवर्स चार्जिंग का ऑप्शन देके पोको ने अच्छा किया है। अब आते हैं परफॉर्मेंस की तरफ, जिसके लिए ये फोन काफी ज्यादा चर्चाओं में है। Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4 चिपसेट पोको वालों ने इंस्टॉल किया है। अब ये जो चिपसेट है वो फ्लैगशिप लेवल का चिपसेट है और कॉस्टली चिपसेट है, तो जाहिर सी बात है इसका एंथुसियास्ट स्कोर 2 मिलियन के अराउंड होगा। इसे भी मैंने टेस्ट किया, रिजल्ट आपके सामने है। Geekbench स्कोर भी मैंने चेक किया, ये भी आप देख सकते हैं। डे टू डे यूसेज, हैवी परफॉर्मेंस, कहीं पे भी मुझे लैग और जिटरनेस देखने को नहीं मिला है। काफ़ी स्मूथ परफॉर्मेंस है। ऐप ओपनिंग स्पीड, एनिमेशन की स्पीड मैं आपको चेक करवा रहा हूँ, आप देख सकते हैं काफ़ी स्मूथ परफॉर्मेंस है। अब दोस्तों गेमिंग का क्या सीन है, तो BGMI आप 90 FPS पर खेल सकते हैं, मतलब कि 90 FPS पर इन्होंने लॉक करके रखा है। इसको लेकर फिर मैंने पोको वालों से बात किया कि भाई 120 FPS आपको देना ही होगा, क्योंकि प्रोसेसर तो कैपेबल है। तो उन्होंने कहा अपडेट के साथ 120 FPS आ जाएगा। ध्यान रहे, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ब्रांड का कहना है। बाकी फिलहाल 90 FPS की BGMI आप प्ले कर सकते हैं। COD आप 120 FPS पर खेल सकते हैं। और हाँ, जेनशन इम्पैक्ट 58 FPS पर आप खेल सकते हैं। अब ज़्यादा गेमिंग करने के बाद थर्मल भी तो चेक करना ज़रूरी है। तो 42 से 43 डिग्री तक इसका टेम्परेचर जाता है, स्लाइटली फोम फील होता है। लेकिन मैंने काफ़ी मरतबा चेक किया, लेकिन इसके अंदर मेजर हीटिंग का इश्यू देखने को मुझे नहीं मिला है। जनरली जैसे दूसरे फ़ोन वार्म होते हैं ना, ठीक उसी तरह ये फ़ोन भी वार्म होता है। मैंने ये चीज़ दोस्तों काफ़ी मरतबा चेक की, लेकिन मुझे कोई भी मेजर हीटिंग का इश्यू देखने को नहीं मिला। अब यहाँ पर इन्होंने जो सबसे अच्छी चीज़ की है, जो बेस वेरिएंट है वो 12 GB रैम और 256 GB स्टोरेज के साथ स्टार्ट होता है और उसकी प्राइस अराउंड 30,000 है, और वो भी LPDDR5X रैम और UFS 4.1 का स्टोरेज का टाइप है। तो ये चीज़ डेफिनेटली इन्होंने अच्छी की है। बाकी जनरली इस प्राइस पॉइंट पर आप देखने जाओगे ना, तो आपको 8 GB रैम 128 GB इंटरनल स्टोरेज मिलेगी, या तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा 8 GB रैम और 256 GB इंटरनल स्टोरेज देखने को मिलेगी। लेकिन इन्होंने क्या किया, 12 GB रैम कर दी है और 256 GB इंटरनल स्टोरेज कर दी है। तो ये काम उन्होंने काफ़ी अच्छा किया है। आउट ऑफ द बॉक्स ये फ़ोन Android 15 पर रन करता है और HyperOS 2.0 का यूज़र इंटरफेस है, और इन्होंने लॉन्ग टर्म के लिए सॉफ्टवेयर अपडेट पॉलिसी भी बनाई है। 4 साल के OS अपडेट और 6 साल के सिक्योरिटी पेज अपडेट। ये पोको ब्रांड के जो हेड हैं, मैं आपको उनका ट्वीट दिखा रहा हूँ, यहाँ पर इन्होंने सारी चीज़ें क्लियर की हैं। ये फ़ोन को फर्स्ट टाइम सेटअप करने के बाद मैं लिटरली शॉक हो गया। 15 प्री इंस्टॉल गेमिंग एप्स है, जिसे देखकर यार मैंने किया ये क्या कर दिया है, लेकिन इसे हम अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं, तो ये अच्छी चीज़ है। अब दोस्तों मन में ये सवाल आता होगा कि ये लोग प्री इंस्टॉल ऐप क्यों देते हैं, जो कि जनरली सभी ब्रांड देती हैं। ये प्री इंस्टॉल ऐप से फ़ोन की प्राइस है ना 1000 से 2000 तक कम हो जाती है, तो इसलिए ये लोग प्री इंस्टॉल ऐप डाल के देते हैं, लेकिन इसे हम अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं, तो ये अच्छी चीज़ है। AI फीचर्स की बात करें तो जेमिनी का इंटीग्रेशन है, सर्कल टू सर्च का ऑप्शन है, AI इरेजर, AI राइटर, सबटाइटल, तो ये सारे AI के फीचर्स यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं। इवन कैमरा के अंदर भी इन्होंने AI के फीचर्स दिए हैं। अभी मैं वहाँ पर आता हूँ। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर की स्पीड मैंने मल्टीपल टाइम चेक की थी, आपको भी चेक करवा देता हूँ। आप देख सकते हैं इट वर्क्स वेल एंड क्विकली फ़ोन को ये अनलॉक कर देता है। कनेक्टिविटी में भी कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं दिखा। 15 5G बैंड को ये फ़ोन सपोर्ट करता है।
4G वोल्टी, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, NFC। तो ये सारे कनेक्टिविटी के ऑप्शन दिए गए हैं। FM रेडियो का सपोर्ट नहीं है। मैंने इस फोन के अंदर 5G नेटवर्क को भी चेक किया तो स्पीड काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही थी। इवन ये फ़ोन जब भी मैं देखता था तो ये 5G पर ही टिका रहता था। बाकी डिपेंड करता है कि भाई आपके एरिया में 5G नेटवर्क किस तरीके का परफॉर्म करता है, तो ये चीज़ उस पर भी डिपेंड करती है। लेकिन मुझे 5G नेटवर्क को लेकर कोई भी इश्यू देखने को नहीं मिला है। अब दोस्तों कैमरा सेक्शन की ओर नज़र करें तो ये फ़ोन स्पेसिफिक कैमरा के लिए नहीं है। गेमिंग, मल्टीमीडिया, बिल्ड क्वालिटी, लॉन्ग टर्म मतलब कि ज़्यादा बैटरी बैकअप, तो ये फ़ोन इन चीज़ों पर सबसे ज़्यादा फोकस है। बाद में इसका कैमरा आता है। नॉर्मल कंडीशन में अच्छे से ये फ़ोटो कैप्चर कर लेता है। स्किन टोन आप देख सकते हैं। मेरे पास काफ़ी सारे फ़ोटोज़ हैं बट यहाँ पर क्वालिटी अगर मैं आपको दिखाता हूँ तो डिग्रेड हो जाती है। तो बेफिक्र रहिए, इंस्टा पर आकर आप मुझे फॉलो करके DM कर दीजिए, मैं आपको लिंक वहां पर शेयर कर दूंगा। आप आराम से देख के क्वालिटी चेक कर सकते हैं। मेन कैमरा सेंसर से 4K 60 FPS पर आप वीडियो को शूट कर सकते हैं। बाकी अल्ट्रा वाइड और सेल्फी में 1080p 30 FPS का ही ऑप्शन है। हाँ तो गाइज ये वीडियो शूट हो रही है पोको F7 के रियर कैमरा से 4K 60 FPS पर। क्वालिटी आप जज कर सकते हैं, कुछ इस टाइप की आपको क्वालिटी देखने को मिलेगी। फोकसिंग स्पीड भी हम चेक कर लेते हैं तो ये क्विकली फोकस कर ले रहा है। तो फोकसिंग में तो कोई इश्यू नहीं है, बिल्कुल ये क्विकली फोकस कर लेता है, आप देख सकते हैं। हाँ तो गाइज ये वीडियो शूट हो रही है पोको F7 के फ्रंट कैमरा से 1080p 60 FPS पर ये वीडियो शूट हो रही है फ्रंट कैमरा से। और ये जो आप मेरी आवाज़ भी सुन रहे हैं ना, वो भी इसी फ़ोन के माइक से आ रही है। तो क्वालिटी आप जज कर सकते हैं, साउंड क्वालिटी कैसी है वो भी आप देख सकते हैं। तो कुछ इस टाइप का आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा फ्रंट कैमरा से। एक और चीज़, फ़ोटो कैप्चर करने के बाद एडिटिंग सेक्शन में AI के फीचर्स भी हैं, लाइक AI एनहांस, फ़ोटो को एक्सपेंड करना, AI रिफ्लेक्शन मतलब कि किसी फ़ोटो के अंदर रिफ्लेक्शन है तो उसे आप हटा सकते हैं, AI इरेज। तो एडिटिंग में ये सारे AI के फीचर्स हैं। बाकी के फीचर्स की बात करूं तो सार वैल्यू लिमिट के अंदर है, FM रेडियो नहीं है जो मैंने आपको पहले भी बताया है। अब काफ़ी सारे लोग मुझे पूछ रहे थे क्या इस फ़ोन के अंदर कॉल रिकॉर्डिंग का ऑप्शन है कि नहीं, तो वो भी मैं आपको चेक करवा देता हूँ। तो यहाँ पर आपको कॉल रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिल जाता है, ये आप देख सकते हैं। कॉल रिकॉर्डिंग मतलब बिना अनाउंसमेंट ही कॉल रिकॉर्डिंग ही होती है, ये आप देख सकते हैं। तो बिना अनाउंसमेंट आप कॉल को रिकॉर्ड कर सकते हैं। फाइनली ये फ़ोन किस यूज़र के लिए है, तो सबसे पहले इस प्राइस रेंज में ये पहला ऐसा फ़ोन है जहां पर 5 चीज़ों का कॉम्बिनेशन है। मेटल फ्रेम विथ ग्लास बैक, IP68 एंड IP69 की रेटिंग, प्रीमियम डिस्प्ले, फ्लैगशिप चिपसेट फॉर हैवी परफॉर्मेंस एंड हैवी गेमिंग, बिगेस्ट बैटरी फॉर बेस्ट बैटरी बैकअप। तो ये 5 चीज़ों का कॉम्बिनेशन है इस फ़ोन के साथ जो आज के टाइम पर कोई दूसरे फ़ोन में देखने को नहीं मिलता। जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था ना कि ये लोग साल में एक ऐसा फ़ोन लॉन्च करते हैं जो बाकी ब्रांड को डिस्टर्ब कर देते हैं, तो यही है वो फ़ोन पोको F7। बाकी दोस्तों आपका कोई भी सवाल है भाई समझकर इंस्टा पर आकर आप फॉलो करके DM कर देना, आपको रिप्लाई मिल ही जाएगा। एक और इम्पोर्टेंट चीज़, ऑफर के बारे में काफ़ी ज़्यादा लोग कमेंट सेक्शन में पूछ रहे थे तो ये भी क्लियर कर देते हैं। ये फ़ोन की पहली सेल 1 जुलाई से स्टार्ट होगी और ये फ्लिपकार्ट एक्सक्लूसिव हैं। स्टार्टिंग प्राइस 29,999 है, 12GB रैम एंड 256GB इंटरनल स्टोरेज। बाकी की जो स्पेशल लॉन्च ऑफर्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हैं। सबसे पहले 2 साल की वारंटी ये लोग दे रहे हैं। सेकंड, 1 ईयर स्क्रीन डैमेज प्रोटेक्शन प्लान भी हैं। तीसरी चीज़, 12 मंथ नो कॉस्ट EMI फैसिलिटी। अब ये जो ऑफर्स हैं वो फर्स्ट डे सेल के लिए लिमिटेड ऑफर हैं। ध्यान रहे इस फ़ोन की पहली सेल 1 जुलाई से स्टार्ट हो रही है और ये फ्लिपकार्ट एक्सक्लूसिव हैं। यहाँ तक अगर आप वीडियो देख रहे हैं और वीडियो थोड़ी सी भी अगर आपको हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को ज़रूर से लाइक करना, और मेरा समझाने का अंदाज सही लग रहा है तो चैनल को बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब करके जाना। मैं आपका इंतज़ार करता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। ख्याल रखिए अपना और अपने चाहने वालों का। टेक केयर एंड बी सेफ।